देवरा बाबा ने जो अपनी आत्मकथा को वो किया है, उसमें पूरा एक चैप्टर जो है वो नीम करौरी वाले बाबा के बारे में है। जैसे अपने ड्राइविंग सीट पर कि चाबी बाबा को सौंप के देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितने आनंदित हैं। अच्छा, इनको संत माना जाए, महात्मा माना जाए या भगवान माना जाए? इस समय तो लोग भगवान ही मान रहे हैं। हाँ, आज तो मतलब ये चूंकि वो देखिए ऐसा है ना, मतलब हनुमान जी का दूसरा रूप माना जाता है। हनुमान जी का स्वरूप मतलब ये अवतार माना जाता है। 20वीं शताब्दी के सबसे महान संत नीम करौरी बाबा के शिविर में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर उनके भक्त भी आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और शिविर है यहाँ पर नीम करौरी बाबा के पास। देख सकते हैं लाइन से भक्त अपना मनोकामना लेकर बैठते हैं, मनोकामना भी पूर्ण होती है। और इस समय नैनीताल में मंदिर अभी 2 किलोमीटर आगे है के मंदिर और में यहीं से देखो लाइन लगी रहती है। सोशल मीडिया पर भी नीम करौरी बाबा का वीडियो वायरल होता रहता है और इनके जो भक्त हैं वे संत बैठे हुए हैं, इनसे इनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है बाबा? नमस्ते। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। अच्छा, थोड़ा नीम करौरी बाबा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं बाबा। जी जी, आप कहाँ से आए? हम लोग वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से। हाँ, वृंदावन में बाबा का जो समाधि आश्रम है, तो राम जी बाबा है ना, ये बड़े पुराने 30 वर्ष से वहाँ से जुड़े हुए हैं और हम दोनों इनके आदेश पर नहीं थे। अच्छा, वैसे तो नीम करौरी बाबा अकबरपुर फिरोजाबाद जिले के, वहाँ जन्मस्थली। जी जी, अकबरपुर है ना, अकबरपुर में जन्मस्थली है उनकी। और वहीं पास में ही नीम करौरी भी एक स्थान है जो बाबा का मतलब ये बहुत प्रचलित, मतलब ये जिसे कहना चाहिए कि वेल नोन तपस्या स्थलियों में से एक है। कौन कौन सा उनका तपस्या स्थली मेन था नीम करौरी बाबा? देखिए, यूं तो बाबा के दौर मतलब बाबा के समय में ही बाबा के हाथों से जो मंदिरों का निर्माण हुआ। हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, है ना। हनुमान जी उनके मतलब ये हृदय में विराजते थे। उनको हनुमान जी का अवतार माना जाता है, रूप माना जाता है। तो जहाँ भी रहे, जितने दिन भी रहे, और हनुमान जी का विग्रह उन्होंने जरूर, हनुमान जी का मंदिर उन्होंने जरूर बनाया। तो अपने उनकी जो हमारे पास मतलब ये कि उस पुरानी जानकारी जो है बाबा के दौर की, वो 51 करीब मंदिर उन्होंने, जिसमें प्रमुख रूप से जैसे अकबरपुर में ही है, और अब तुम्हारा ये नीम करौरी वाले बाबा है ना, कैंची धाम है, वृंदावन धाम है। तो वो पूरी एक सूची है, हम आपको आप नोट कर लेना, आपको जरूरत हो। आज की तारीख में तो वो डबल हो चुके हैं। अब तो विदेशों में भी है, अमेरिका से लेके और वहाँ सब जगह, हर जगह मंदिर भी बाबा के बन गए हैं। अब तो बाबा के बारे में कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। समकालीन संतों में देवरा बाबा हुए हैं। देवरा बाबा की जो देवरा बाबा ने की जो आत्मकथा लिखी गई है, देवरा बाबा ने जो अपनी आत्मकथा को वो किया है, उसमें पूरा एक चैप्टर जो है वो नीम करौरी वाले बाबा के बारे में है। जैसे उन्होंने वो कहते हैं उसमें कि किसी ने उनसे पूछा कि समकालीन संतों में ऐसा कौन से संत हैं जो है निर्जीव शरीर में भी जान डालने की मतलब ये कि शक्ति जिनके पास है। तो उन्होंने कहा इस चराचर जगत में आज की तारीख में समकालीन संत थे देवरा बाबा, केवल और केवल ये नीम करौरी वाले बाबा ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इनको संत माना जाए, महात्मा माना जाए या भगवान माना जाए? इस समय तो लोग भगवान ही मान रहे हैं। हाँ, आज तो मतलब ये चूंकि वो देखिए ऐसा है ना, मतलब हनुमान जी का दूसरा रूप माना जाता है। हनुमान जी का स्वरूप मतलब ये अवतार माना जाता है, इनको उनका स्वरूप माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, पूजा लोग उसी भावना से उनको मानते हैं। जो भी उस स्थान पर जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति भी जाते हैं, खिलाड़ी भी जाते हैं, बड़े बड़े लोग बार बार फिर जा रहे हैं। मतलब उनकी मनोकामना पूर्ण हो। यकीनन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम जिस युग में रह रहे हैं वहाँ ये है कि आदमी तभी किसी की ओर आकर्षित होता है जब उसे लगता है कि मेरा यहाँ कुछ। इस भौतिक चराचर जगत में जब भौतिक सुखों की चाह में लोग भाग दौड़ में, पागलपन में लगे हुए हैं, लेकिन मन अशांत है, सुकून कहीं नहीं मिल रहा उनको, सुकून की तलाश में दौड़ रहे हैं। ये दरबार ऐसा है, ये भक्त वत्सलता का दरबार है बाबा नीम करौरी वाले बाबा का, कि यहाँ अगर आप आते हैं तो बाबा की शरण में अगर आप आ गए तो बाबा फिर आपको सुकून। अपने ड्राइविंग सीट पर कि चाबी बाबा को सौंप के देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितने आनंदित हैं। मतलब जिसको सफलता चाहिए, अपना ड्राइविंग सीट वाला गाड़ी का चाबी इनको देना पड़ेगा नीम करौरी बाबा को। वो भी डेडिकेशन, डिवोशन और ऑनेस्टी,
ये नहीं कि मैंने आपको आप चाबी सौंप दी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितना सच्चे सच बोल मन रहे हैं, से। सच कितना बोल रहे हैं, झूठ कितना बोल रहे हैं। जब आपका जो मन के मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म, जब तीनों एक स्वर में आपको लगे, अपने आप से सवाल करिएगा। जब आपकी अंतरात्मा जब आपको जवाब दे कि मन से वचन से कर्म से हमने वाकई जो बाबा को कहा है कि ये चाबी अब तुम्हारे हाथ में, चाबी तुमको लगे कि हमने सौंप दी है, फिर आप देखिएगा, अपने आप अनुभूति करिएगा कि आपसे सुखी प्राणी कोई और है या नहीं। अंदर से भी शांति मिलेगी, बाहर से भी मिलेगी। अरे साहब, कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। ये दीवानों की जो भीड़ दिख रही है आपको, ये वही लोग हैं जो बिल्कुल जीवन से निराश हो गए थे।